नमस्कार दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का आधिकारिक दौरा किया। उनके इस दौरे को कई मायनों में अहम माना जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस दौरे में क्या कुछ बड़ा हुआ? क्या भारत को रक्षा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ी बढ़त मिली? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिकी यात्रा में ऐसी कौन सी ऐतिहासिक घोषणाएं हुई जिनका असर आने वाले वर्षों में दिखेगा? आज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि इस यात्रा में क्या क्या अहम समझौते हुए और कैसे भारत और अमेरिका की दोस्ती को एक नया मोड़ मिला। तो आइए बिना देरी किए इस ऐतिहासिक यात्रा की पूरी कहानी जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीते 12 से 13 फरवरी 2025 तक अमेरिका के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। यह बैठक केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इसने भारतीय और अमेरिकी संबंधों को नई दिशा देने का संकल्प लिया। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, आतंकवाद और वैश्विक रणनीति जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण रहा भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका भारत को दुनिया के सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट F-35 की आपूर्ति करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। हालांकि उन्होंने कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे सौदों को अंतिम रूप देने में वर्षों लग सकते हैं। यह सौदा भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। F-35 फाइटर जेट को पूरी दुनिया में सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। व्यापारिक मोर्चे पर भी यह यात्रा कई ऐतिहासिक फैसलों की गवाह बनी। अमेरिका भारत को और अधिक तेल और प्राकृतिक गैस बेचेगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी। मोदी और ट्रंप ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा दोनों देशों ने जल्द ही एक व्यापक व्यापार समझौते पर काम करने की घोषणा की है, जो व्यापार बाधाओं को खत्म करेगा और भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को और मजबूती देगा। मोदी ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तेल और गैस व्यापार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी क्रम में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को भी एक नई दिशा देने पर सहमति बनी। ट्रंप ने कहा कि भारत अपने परमाणु ऊर्जा कानूनों में सुधार कर रहा है, जिससे अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकियों को भारत में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। इससे भारत को सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती ऊर्जा मिलेगी और अमेरिकी नागरिक परमाणु उद्योग को अरबों डॉलर का लाभ होगा। इस यात्रा के दौरान भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत तब मिली जब राष्ट्रपति ट्रंप ने 2008 के मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। भारत सरकार इस मुद्दे को लंबे समय से उठा रही थी और अब यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को और मजबूती देगा। साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी खुफिया साझेदारी को और मजबूत करने का निर्णय लिया, जिससे भारत और अमेरिका मिलकर वैश्विक आतंकवाद से निपटने में और प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे। इसके अलावा चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए भारत और अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। इसमें क्वाड समूह को और मजबूत करने की योजना बनी है, जिससे इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ट्रंप ने कहा कि इस साल भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान हम अपने साझेदार देशों के साथ नए क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और चीन के बीच जो सीमा पर झड़पें होती हैं, उनको लेकर भी चिंता जाहिर की और जोर दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो अमेरिका मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा और इस क्षेत्र में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC और I2U2 गठबंधन का भी उल्लेख किया, जो वैश्विक व्यापार मार्गों को नया रूप देने के लिए बनाया गया है। इस सब के अलावा अंतरिक्ष और तकनीकी सहयोग भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। इसरो और नासा जल्द ही निसार उपग्रह लॉन्च करने वाले हैं, जिससे पृथ्वी की निगरानी और जलवायु परिवर्तन अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर इन दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। दोनों देशों ने ट्रस्ट यानी TRUST फ्रेमवर्क पर अपनी सहमति जताई है। इसका उद्देश्य रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना है। मोदी और ट्रंप के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। इसमें मोदी ने साफ किया कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है
और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन देगा। ट्रंप ने भी इस पर सहमति जताई और कहा कि भारत इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, यह थी प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा 2025 की पूरी कहानी। यह सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं थी, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने वाली भव्य उपलब्धि थी। इस दौरे में लिए गए फैसले आने वाले वर्षों में भारत अमेरिका संबंधों को एक नई ऊंचाई देंगे। इस मामले में आपको क्या लगता है? क्या इस यात्रा ने भारत को एक नई वैश्विक ताकत बना दिया है? अपने विचार हमें कमेंट में साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रबुद्ध IAS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।